लोकसभा चुनाव 2024 का कारवां अब अपनी मंजिल के एक कदम और करीब पहुंच गया है। इस कड़ी में पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को खत्म हुई। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर जनता ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इस चरण में 695 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। वोटर टर्नआउट के आंकड़ों के अनुसार 49 सीटों पर शाम 7 बजे तक करीब 57% वोटिंग हुई है। पांचवें चरण के खत्म होने के साथ ही देश की कुल 543 लोकसभा सीटों में से 428 पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। चलिए आपको यहां बताते हैं कि पांचवें फेज में जिन 49 सीटों पर वोट डाले गए हैं वहां वोटिंग परसेंट क्या रहा है, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक अपील, अगर आप क्विंट की पत्रकारिता को पसंद करते हैं और आरोप प्रत्यारोप से परे ठोस विमर्श पर आधारित खबरें देखना और पढ़ना चाहते हैं तो क्विंट हिंदी के मेंबर बनिए। मेंबर बनने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि पांचवें चरण में किन राज्यों की कितनी सीटों पर वोट डाले गए हैं। महाराष्ट्र की 13 सीटों पर, बिहार की 5 सीट, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, झारखंड की 3 सीट, लद्दाख की 1 सीट, ओडिशा की 5 सीट, उत्तर प्रदेश की 14 सीट और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोट डाले गए हैं। आइए अब समझते हैं कि 2019 में इन 49 सीटों पर किसने बाजी मारी थी। 2019 में सत्तारूढ़ एनडीए में शामिल पार्टियों ने इन 49 सीटों में से 34 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि विपक्षी गुट यानी इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के पाले में केवल 6 सीटें आई थी। बाकी की बची 9 सीटों पर क्षेत्रीय दलों को जीत मिली थी। इनमें से 7 अविभाजित शिवसेना ने और 2 सीट बीजेडी ने जीती थी। अगर बीजेपी और कांग्रेस के प्रदर्शन की तुलना करें तो अकेले बीजेपी ने इनमें से 32 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट पर जीत के साथ बहुत पीछे रह गई थी। यह सीट पार्टी के गढ़ रायबरेली की थी, जहां से सोनिया गांधी जीती थी। वहीं वोट शेयर की बात करें तो एनडीए में शामिल पार्टियों को करीब 43% वोट मिले थे, जबकि इंडिया ब्लॉक वाली पार्टियों को करीब 29% वोट मिले थे। इनमें शिवसेना के वोट शामिल नहीं हैं, क्योंकि तब पार्टी 2 गुटों में बटी नहीं थी। अब बात करते हैं पांचवें चरण में वोट परसेंट के आंकड़ों की, यानी कहां किस राज्य में कितनी वोटिंग हुई है। हम देखेंगे कि 49 सीटों पर 2019 में कितने वोट पड़े थे और इसकी तुलना में इस बार कितनी वोटिंग हुई है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। इनमें से 6 सीटें मुंबई की थी। इसके साथ राज्य में चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई है, जो 5 चरणों में आयोजित की गई थी। यहाँ मुख्य मुकाबला 2 गठबंधनों के बीच है, महायुति और महाविकास अघाड़ी। महायुति में बीजेपी, शिवसेना यानी शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी शामिल है, जबकि विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में उद्धव वाली शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी शामिल है। आपको बता दें कि 2019 के चुनाव में शिवसेना और एनसीपी बटी नहीं थी। 2019 के चुनाव में इन 13 सीटों में से शिवसेना ने 7 पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी के पाले में 6 सीटें आई थी। 2019 के चुनाव में महाराष्ट्र की इन 13 सीटों पर वोटिंग परसेंट करीब 56% रहा था। इस बार शाम 7 बजे तक यह आंकड़ा करीब 49% रहा है। राजनीति में यह माना जाता है कि अगर पिछली बार की अपेक्षा वोटिंग में गिरावट हुई है तो लोग अपने शासन के मौजूदा रूप को बदलने में उतने उत्साहित नहीं हैं। वहीं वोटिंग अगर ज्यादा होती है तो माना जाता है कि लोग सरकार बदलने के लिए बड़ी संख्या में सामने आए हैं। हालांकि भारत में यह हर बार सही नहीं होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोट डाले गए हैं। अगर रायबरेली की सीट छोड़ दें तो बाकी की बची 13 सीटों पर बीजेपी को 2019 में जीत हासिल हुई थी। सबसे बड़ी जीत अमेठी की थी। यहाँ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। 2019 के चुनाव में यूपी की इन 14 सीटों पर वोटिंग परसेंट करीब 58% रहा था। इस बार भी शाम 7 बजे तक यह आंकड़ा करीब 58% ही है। यूपी में इस चरण में मैदान में उतरे कुछ प्रमुख उम्मीदवारों की बात करें तो सबकी नजर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर है, जो सोनिया गांधी की सीट रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, और स्मृति ईरानी अमेठी से फिर ताल ठोक रही हैं। नेक्स्ट है बिहार। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में 5वें चरण में 5 सीटों पर वोट डाले गए हैं। ये सीटें हैं मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी, हाजीपुर और मधुबनी। 2019 में इन सभी पर एनडीए गठबंधन को जीत हासिल हुई थी। इस बार तेजस्वी यादव की आरजेडी के लिए यहाँ बहुत कुछ दांव पर लगा है।
2019 के चुनाव में बिहार की इन 5 सीटों पर वोटिंग परसेंट करीब 57% रहा था। इस बार शाम 7 बजे तक यह आंकड़ा करीब 53% रहा है। अगर बिहार के अंदर 5वें चरण की हॉट सीट की बात करें तो सारण सीट पर इस बार लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य मैदान में है। उनका मुकाबला मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी से है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण में 7 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए हैं। यहां 2014 में इन सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को 2019 में बीजेपी से कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा था। 2019 में बीजेपी ने 7 सीटों में से 3 सीट अपने पाले में कर ली थी। 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल की इन 7 सीटों पर वोटिंग परसेंट 80% रहा था और इस बार शाम 7 बजे तक यह आंकड़ा करीब 73% रहा है। आखिर में एक बात और, वोटिंग परसेंट के इन आंकड़ों में पोस्टल बैलेट से डाले हुए वोट शामिल नहीं है। वोटिंग परसेंट का यह आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट और क्विंट हिंदी। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। हम्बा हम्बा रो बड़ी बीजेपी इस खरब अब की बार भाजपा तड़ी पर उसका नाम हो गया राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।